हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और ये न्यूमेरिकल क्या है मैंने स्क्रीन पर इसकी फोटो डाल दी है, वहां से आप इसको देख लीजिए। हमें इस न्यूमेरिकल में पोटेंशियल फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना। किसका पोटेंशियल फाइंड करना? ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का पोटेंशियल फाइंड करना। कहां पर? सेंटर पर। ये बाद में मैंने क्वेश्चन में इतना लिख दिया, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो ईच साइड कितनी होगी? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। क्लियर है? इस साइड के हेल्प से हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर का डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल डीबी। तो डायगोनल का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू 1 है, ए डी की भी वैल्यू 1 है, डी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2। क्लियर है? अब इसका अगर हम डायगोनल का हाफ करें यानी डी ओ निकालें, चाहे हम ए ओ निकालें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ये मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में स्क्वायर के दोनों कॉर्नर का, स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं जिसमें 2 कॉर्नर का पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। डी का दिया हुआ है, डी कॉर्नर का चार्ज दिया है Q1 इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। ये पॉइंट चार्ज है। इसी तरीके से ए पॉइंट का भी चार्ज दिया है Q2 इक्वल टू -10⁻⁻11 कूलम। अब इसके बाद जो ये CD लाइन है, स्क्वायर की जो साइड है CD, स्क्वायर की एक साइड है CD, इसका लाइन चार्ज दिया हुआ है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया हुआ है, और वो है रो इक्वल टू 10⁻⁻11 कूलम बाई मीटर। यानी चार्ज डेंसिटी दी हुई, किसकी? लाइन की दी हुई। तो इसका मतलब है कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर। तो 2 तरीके से निकालना होगा, 2 मेथड अप्लाई करने होंगे। पॉइंट चार्ज के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा और लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए भी फार्मूला अप्लाई करना होगा। और फिर इन दोनों का हम सम कर देंगे, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों का सम कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल कहां पर? स्क्वायर के सेंटर का मिल जाएगा। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे पॉइंट चार्ज का। ओ से ओ डी और ओ से ए के बीच की डिस्टेंस सेम ही रहेगी क्योंकि डायगोनल का हाफ इक्वल ही होगा। तो यहां पर चाहे हम ए ओ ले चाहे डी ओ लें, दोनों की लेंथ क्या है? 1/√2 है। पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो सबसे पहले हम डी पॉइंट के लिए निकालेंगे, फिर हम ए पॉइंट के लिए निकालेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कहां पर? सेंटर पे, जहां पर हमें निकालना है। तो सेंटर पॉइंट पे निकालना है, तो सेंटर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। देखिए द पोटेंशियल एट O ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फार्मूला क्या होगा? 1/4πε0। हम कहां पे निकाल रहे हैं? सेंटर O पे निकाल रहे हैं, तो AO डैश कर देते हैं। डैश क्यों कर रहे हैं ये अभी आगे समझ में आ जाएगा। और यहां पर लिखेंगे Q1/R और R की जगह हम लिखेंगे OD। देखिए O से D के लिए चार्ज Q1 के लिए। क्लियर है? फिर प्लस का फार्मूला लगाएंगे। यहां पर पोटेंशियल क्या होते हैं? सभी ऐड हो जाते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी 1/4πε0 Q2 यानी पॉइंट ए के लिए निकालेंगे। Q2 चार्ज के लिए निकालेंगे पोटेंशियल, जिसकी पोजीशन कितनी है? AO है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? AO, यानी ये Q2 के लिए हो गया। अब दोनों इसमें क्या करेंगे? Q1 Q2 की वैल्यू और OD और OA की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? VO डैश इक्वल टू 1/4πε0। तो कैसा हो गया? कॉमन हो गया दोनों में।
Q1 की वैल्यू कितनी दी है 10 की पावर -12 और OD की वैल्यू है 1/√2 जो कि ये मैंने निकाली है यहाँ पर 1/√2। फिर यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए Q2 चार्ज कैसा दिया, नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 10 की पावर -11 अपॉन, और OA की पोजीशन कितनी है, यानी डिस्टेंस कितनी है 1/√2 है, तो 1/√2 ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, ये √2 ऊपर चला जाएगा इंटू 10 की पावर -12 और ये भी √2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -11। अब इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आएगी -0.115 वोल्ट, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है? ये वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कहां पर, O पॉइंट पर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, लाइन चार्ज का यानी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो लाइन चार्ज के लिए जो पोटेंशियल निकाला जाता है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए जो फार्मूला लगाते हैं पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 इंटीग्रेशन, ये लिमिट लेते हैं कहां से कहां तक, मान लीजिए A से B तक। क्लियर है? और यहां पर चार्ज डेंसिटी आएगी, यहां पर ये जिस पॉइंट के लिए निकालेंगे स्मॉल स्ट्रिप लेंगे वो dt हो जाएगी अपॉन, और जो पोजीशन होगी वहां से पोजीशन, और ये क्या लिखेंगे डिस्टेंस r के लिए। क्लियर है? तो आप देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए ये एक C और B लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, C से B तक क्वेश्चन में दिया है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी 10 की पावर -11 कूलम बाय मीटर। हम क्या करते हैं, इस पूरे का तो हम एक साथ निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइंट वाइज ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट इस लाइन पर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी C और B के बीच में कोई स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए वो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है dt, लेकिन वो dt है कहां पर, इस पॉइंट से T पर है, इस पॉइंट से यहां पर इस जगह से, इस लाइन के सेंटर से, CV के सेंटर से एक हम T पॉइंट पर, T पोजीशन पर एक स्मॉल dt एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां का चार्ज ले लीजिए, देखिए पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना दिया हुआ है, रो 10 की पावर कितना दिया, रो = 10 की पावर -11 पर यूनिट लेंथ का। तो हमने वो लेंथ कितनी ली है dt, तो dt का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये रो dt आ जाएगा। क्लियर है? अब वो पोजीशन है कहां से, जहां पर हमें फाइंड करना, वहां से इस स्मॉल एलिमेंट की पोजीशन कितनी डिस्टेंस पर है। तो देखिए O से dt के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए ये पूरी लेंथ 1 है तो ये हाफ हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। क्लियर? ये इतनी t दी हुई है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इतने में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, √0.5² प्लस t², यानी स्मॉल एलिमेंट की पोजीशन O से कितनी है, √0.5² प्लस t²। तो यहां पर r की जगह पर ये क्या पुट कर देंगे हम, √0.5² प्लस t²। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और लिमिट ले लेंगे। अब यहां से लिमिट क्या होगी, अगर हम ऊपर देखें, अगर हम y एक्सिस के ऊपर देखें तो पॉजिटिव है, और y एक्सिस के अगर नीचे देखें तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और ये कितनी होगी 0.5, क्योंकि पूरी CV की लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो सेंटर से, ये सेंटर से इस जगह से, इस लाइन, हम CV के सेंटर से बोल रहे हैं, ना कि डायगोनल स्क्वायर के सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर के लाइन की बात कर रहे हैं। यानी CV लाइन का मिडिल पॉइंट क्या है, ये। अब इससे अगर ऊपर जाएंगे तो कितना होगा 0.5 होगा, और नीचे जाएंगे तो -0.5 हो जाएगा। क्लियर? ये हम लिमिट लगा देंगे इसमें। तो देखिए द पोटेंशियल एट O ड्यू टू लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज,
V डबल डैश। अब हमने यहाँ पर क्यों कहा था, हमने यहाँ पर क्या कहा था, V O डैश, और यहां पर क्या है, VO डबल डैश। इसका मतलब है कि बाद में हमें ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल है, और ये किसके लिए है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का पोटेंशियल हो गया। और दोनों कहां पे निकाल रहे हैं हम, सेंटर ओ पर निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक को डैश और दूसरे को डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन का लगा देंगे। फिर देखिए -0.5 से ये लिमिट कितनी हो जाएगी, यहां पर लिमिट हो जाएगी 0.5, -0.5, और ऊपर वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, +0.5, ये लिमिट हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, 1 है। तो ये लिमिट हो गई इसकी, यानी कि ये इंटीग्रेशन लगा के लिमिट लगा दी। ये देखिए रो dt कैसे आया, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है। तो हमने इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी ली, dt ली, तो dt का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ना, dt का मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल चार्ज बन गया क्यू की तरीके। और नीचे क्या पोजीशन, और पोजीशन कैसे निकाली थी, पोजीशन देखिए क्या है, √0.5 स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, क्लियर है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, रो की वैल्यू दी है 10 की पावर -11। देखिए गिवन है क्वेश्चन में, 10 की पावर -11 कूलम बाई मीटर, यहां पुट कर दिया और ये वैल्यू बाहर निकाल ली। इंटीग्रेशन का साइन बनाया, लिमिट लगा दी -0.5 से 0.5 तक, dt अपॉन √0.5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा log t प्लस √0.5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। ये इसके हमने कैलकुलेशन अलग से किया है यहाँ पर। तो देखिए log t प्लस √0.5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट लगा दी -0.5, और कहां से 0.5 तक, -0.5 to 0.5, क्लियर है। पर अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां टी आया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 0.5 है, अपर लिमिट यहां पर, जहां जहां टी आया है वहां पर एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो देखिए 0.5 है, तो जहां जहां टी लिखा हुआ वहां 0.5 पुट कर दीजिए। ये आ गया अपर लिमिट के लिए, ये टर्म आ गया लोअर लिमिट के लिए, क्लियर है। फिर इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। log 5.83 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और log 5.83 की वैल्यू जो है, log 5.83 की जो वैल्यू है वो है 1.76, ये वैल्यू दी हुई है। अब चूंकि आप फिजिक्स हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ का ये कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर 1.76 होगा, क्लियर। कितनी वैल्यू आएगी, 1.76। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, इतने की जगह पर हम पुट कर देंगे, क्लियर है। ये वैल्यू 0.76 वैल्यू इतने जगह पे पुट कर देंगे। तो V O डबल डैश इक्वल टू, ये 9 × 10 की पावर 9 और फिर 11 लिखा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए ये देखिए 11 है, ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -11 है, तो कितना बचेगा, 9 × 10 की पावर -2। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, इतने की जगह पर पुट कर देंगे, इतने की जगह, तो ये क्या आ जाएगी 1.76। तो टोटल इसका रिजल्ट जो निकल कर आ जाएगा, इसका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो रिजल्ट होगा 0.18 वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.158। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, एट द सेंटर पॉइंट इक्वल टू V इक्वल टू VO डैश प्लस VO डबल डैश, ठीक है ना, ये पोटेंशियल होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर।
V इक्वल टू वी ओ डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -0.115 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 0.158, ये वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0.043 वोल्ट, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड पॉइंट चार्ज का ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, या यूं कहिए कि एक न्यूमेरिकल है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।